आप मुझे बता दीजिएगा उधर कितना माल लीगल पड़ा है, लिबर्टी चले जाए ना, मैं आपको लाहौर शादमान बता रहा हूं, कोई भी करप्शन सरकारी अफसरान की मिली भुगत के बगैर कोई पॉलिटिशियन माइका लाल कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। मुल्क भर में और बैरून मुल्क इसके ऑपरेशंस बंद किए जा चुके हैं और इसका माली जनाजा निकल चुका है। अलविदा पीआईए कहने का क्या वक्त आ गया है। ये इंडिया की रेलवे है, उनकी राजधानी एक्सप्रेस चलती है, वहाँ की बेहतरीन ट्रेनें चलती हैं, उनकी शहरों में मेट्रो चल रही है, और वो और बड़े वैसे वहाँ बदहालियाँ भी हैं, मैं उसकी ऐसा कोई फैन नहीं हूं, लेकिन उनके रिजर्व कितने इंडिया के? यार लेकिन ये देखें, ये माली बहरान के बायस आज भी पीआईए के अंदरूनी मुल्क कई परवाजें मनसूख हुई हैं और इन परवाज़ों में कराची से लाहौर, बहावलपुर, रहीम यार खान आने और जाने वाली परवाजें शामिल हैं। कि देखें, अगर इस वक्त इकॉनमी बिल्कुल दिवालिया है पाकिस्तान, 28 अरब डॉलर आपको चाहिए, 30 जून तक पैसा टका आपके पास नहीं है। जब तक मुझे याद नहीं है भट्टी साहब, एक बैंक हमने 10 रुपए का बेचा था, मैं उसका कभी अपने रिसर्च वालों से कहूँगा कि वो ये करते क्या है। अब इन्होंने पीआईए को क्योंकि बेचना है और आ चुके हैं आला आला लोग खरीदने के लिए, किसका फ्रंटमैन कौन होगा इसको छोड़ दें आप। रूजवेल्ट भी गया, वो आपके सामने है, उसका भी कभी ऑडिट हुआ तो देखेंगे। ओ इत्थे ऑडिट, ओ इत्थे तो जदों फड़े जाना है, शरीफ बंदे नहीं फड़े जाना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए जिसने एमिरेट्स और समेत दीगर कई एयरलाइनें बनाई, एमिरेट्स कौन चलाता है और पाकिस्तान में पीआईए क्यों नहीं चल सकी? थोड़ा सा मुझे इसका जवाब दे दे। एयर ब्लू तो कानवासी साहब की कामयाब जाती है, बलोर साहब की ये बात कोई माने ना माने, मुमकिन है जमहूरियत को बहुत उससे खतरा हो जाए मेरी इस बात से। और निजी कारोबार करने वाले 2-2 टके के मुनाफे के लिए धक्के खाने वाले, उनको तुम रियासत चलाने का काम भी दे रहे हो। मेरा मतलब ये कि आप जो है एक पीएम साहब अपनी चला रहे हैं एयरलाइन, एक पाकिस्तान दी चला रहे हो, केड़ी चलेगी? किड़ी विकदी पई है जेडी सरकारी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल जिसने दुनिया की कई एयरलाइनें खड़ी की, आज भी मैं कहता हूँ, क्या वजह का बड़ी साहब, मैंने लास्ट टाइम ट्रैवल किया, वहाँ से मैं बाकू से या तेहरान से आ रहा था, तो मैंने बाकायदा इनको कहा कि यार इस बुरे हालात में भी इतना अच्छा उन्होंने हमारे साथ सलूक किया। एक खातून पायलट थी, शायदा उनका नाम था, और फिर उनकी तरफ से मुझे एक लेटर भी आया। इतने मेहनत कशों की ये मेहनतें जो हैं ऊपर से मलाई उतार के। काजी साहब फिर माफी चाहता हूँ, एक एक जहाज में अरबों रुपए कमीशन होगी, 5 बंदे या 50 बंदे रखोगे, हर जगह सियासी बताओगे, कमीशन के बगैर लगाते नहीं। पीआईए का चेयरमैन लगाता है किसको है? उसकी काबिलियत क्या होती है? मेरा बंदा हो, मैनू हिस्सा दे, और मुल्क के लिए लगाओ कि पीआईए को आगे चलाए, एमिरेट्स से आगे ले जाए, ब्रिटिश एयरवेज से आगे ले जाए, दुनिया में मुकाबला करे आप तरक्की में, दयानतदारी में, मुहिब्बे। मुझे एक बात बताएं बड्डी साहब, देखें कि वहाँ पे वो ट्रेन साहब, अभी मैं कल सुन रहा था, मुझे पुरानी फिक्र याद है, मैं गलत हुआ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उस खर्चे में जो आप ट्रकों के ज़रिए चीज़ों की तरसील करते हैं और जो आप ट्रेन के ज़रिए करते हैं। यानी भट्टी साहब, किसी मुल्क की मैशत के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी मेन पोर्ट से जो आपका रॉ मटीरियल है या सामान है वो फैक्ट्रियों तक कितनी देर में पहुंचता है और कितने पैसों में पहुंचता है, कितने अखराजात बेड़े गर्क करते जो रल मिल के, तो जिन्होंने कीते ने फिर उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हो भट्टी साहब। अच्छा शाह साहब, कुछ बिजनेसमैनों का दावा है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब काबिल एहतराम हमारे लीडर हैं, आ रहे हैं कि हमने कुछ होने पौने दामों सरकारी इदारे ले लेने हैं। क्या फिर यही होगा? फिर हम अपने कीमती असासे कोड़ियों के भाव बेचेंगे और अपने दोस्तों को नवा देंगे, या इस प्राइवेटाइजेशन से अवाम की भी कोई बेहतरी होगी? मुझे तो ये साहब, मैं इकोनॉमिस्ट को कोट कर रहा हूँ, 1980s में ये पॉलिसी आई थी, और उसके साथ ही मैं यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल को जो ये बयान उसने कोरोना के दरमियान दिया था, उसने कहा था कि इससे बड़ा, यानी मतलब उसका ये था कि इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है कि जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं उनको जो है आप वो मुनाफे की नज़र कर दें। ख़ासतौर पर आपका सेहत का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, और किधर की अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे, मैं नाम नहीं लेता उन इदारों का, अब केड़ा फैज़ अहमद फैज़ इन प्राइवेट इदारों में पैदा हो रहा है। मुझे ये बताएं, 2 नंबर सिलेबस पढ़ा के बच्चे ने बड़ा फर्क करता है। हुकूमत कोई भी हो, क्या उससे 60,000 एक खरबों रुपए के नीलाम करने चाहिए जिसके पास ना आवाम की सपोर्ट है? आईनी तौर पर वो 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए आया। डू यू थिंक ये मुनासिब है?
मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर मुनासिब है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी वारदात हुई, मुइन कुरैशी को बुलाया, उसके जरिए वारदात की इन्होंने। शौकत अजीज को बुलाया कि बैंकर था, इकोनॉमिस्ट ही नहीं था। आपको पता है ये इसाक डार इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। वो कापियां वो तो कह रहे थे कि मैं जहाज में बैठा डॉलर डर गया, शेर के नीचे आ गया। ही ओनली नोज हाउ ही इज अ प्राइवेट बैंकर। प्राइवेट बैंकर क्या होता है कि तुसी जानते तुसी कहते हो मेरे ऐ पैसे ने तो मैं 10 में कहाँ किधर किधर रखूं, और वो आपको कानून के अंदर से रास्ते बता के इधर रखो तो इधर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इधर रखो। दिस इज, और शौकत अजीज की भी यही था, ही वाज अ प्राइवेट बैंकर, ही न्यू नथिंग अबाउट इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, एक गल पता सी, माल कहां से बनाना है। जिक्र करेंगे कि हुकूमती गारंटी भी किसी काम ना आ सकी और पीआईए कर्जों के बोझ तले दब गया। हुकूमती गारंटी के बावजूद पीआईए को ताहाल फंड्स मुंतकिल ना हो सके और पीआईए को अपना ऑपरेशन बहाल रखने के लिए फौरी तौर पर 23 अरब रुपए दरकार हैं और फंड्स ना होने के बायस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का डोमेस्टिक रूट भी मुतासिर होने लगा है। फ्लाइट कैंसिल होने से रेवेन्यू में भी बड़ी कमी सामने आने लगी है और पता चला है कि पीआईए को 15 सितंबर तक अगर फंड्स ना मिले तो जारी ऑपरेशन तात्तुल का शिकार हो सकता है। पीआईए मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती है। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमती गारंटी के बायस बैंकों ने 14 अरब कर्ज देने की यकीन दहानी तो करवाई थी, लेकिन पीआईए की जानिब से कर्ज वापसी का कोई वाज़ेह प्लान ना दिए जाने पर ताहाल 14 अरब रुपए पीआईए को बतौर फंड्स मुंतकिल नहीं हो सके हैं और कौमी एयरलाइन पीआईए के माली बहरान के बायस आज भी मुल्क भर में मुतादिद परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार हुई हैं। बोइंग और एयरबस कंपनियों ने पीआईए को पुर्जे देने से इनकार कर दिया है और पीआईए ने नया कर्जा मिलने पर सूद की अदायगी समेत जहाज़ों के इंजन की लीज अदा करनी थी और इंजन कंपनियों की जानिब से वाजिबात अदा ना करने पर मजीद सर्विसेज की मुअत्तली की वार्निंग्स भी पीआईए को दे दी गई हैं। फंड्स ट्रांसफर में ताखीर होने से पीआईए के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। पीआईए ताहाल 260 अरब रुपए का मकरूज अदारा बन चुका है और एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक पीआईए की कराची से जाने वाली 2 तरफा 10 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं, जबकि अंदरून मुल्क जाने वाली कराची से तुरबत की परवाज PK 501, कराची से गवादर की परवाज PK 503 और कोयटा की परवाज PK 310 भी मनसूख कर दी गई। यह भी पता चला है कि पीआईए की कराची से सक्कर की परवाज PK 536, मुल्तान की परवाज PK 330 भी मनसूख की गई और इस्लामाबाद की परवाज PK 300। और पीआईए के ज़राए के मुताबिक पीआईए को ईंधन के असूल में भी मुश्किलात का सामना है, जिसके बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो रहे हैं, जबकि मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहों की अदायगी भी नहीं की जा सकी है। दूसरी जानिब पीआईए की निजकारी के हवाले से खबरें गर्दिश में हैं और मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज हैं। जो पीआईए की मुख्तलिफ यूनियंस हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीआईए की तबाही का जिम्मेदार कौन है। पीआईए की तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने सियासी बुनियादों पर पीआईए में भर्तियां की, पीआईए के मुलाजमीन को मुफ्त टिकट्स दिए गए, पीआईए को हराम का माल समझकर लूटा गया। इन दोनों सियासी जमातों का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान स्टील मिल को तबाह किया बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तबाही में भी न सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी जमात और मुस्लिम लीग नून और उनकी जमात नवाज शरीफ साहब और उनकी तमाम क़यादत का हाथ है। जब जब इनकी हुकूमतें आई इन्होंने पीआईए को नुकसान पहुंचाया। मोहम्मद बिन सलमान आपके पैसे नहीं डालते, जब तक आपके पेरिस क्लब कर्जे रिशेड्यूल नहीं करता, IMF नया प्रोग्राम नहीं देता, हमारे पास तो अब तक भी नहीं है। सैलाब के नाम पे जो इमदाद है वो भी वो कहीं तो पता नहीं अटकी रह कहीं गई। हवा में उड़ गई। हालांकि वो भी एक रीजन था इलेक्शंस हाँ, के तो अब देरी ये में। है कि अगर शरीफ खानदान जो है ये चीज़ें मटीरियलाइज कर सकता है, वो ये कैपेबिलिटी शो करता है कि वो मोहम्मद बिन सलमान से भी पैसे ले ले, मुत्तहिदा अरब इमारात से भी पैसे ले आए और IMF से भी डील हो जाए और अमेरिका भी मेहरबान हो जाए, तो फिर तो ठीक है, प्रोजेक्ट चल जाएगा। अगर नहीं ये सब कुछ होता तो फिर प्रोजेक्ट फेल ही हो।